सभी का स्वागत है हिंदी बाय प्रभा हुडा पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला से पहले हमें थोड़ा भाषा के बारे में जान लेना चाहिए कि भाषा क्या होती है और उसे अच्छे से तरीके से डिफाइन करना चाहिए। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम इस डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं कि सार्थक भाषा की जो ध्वनियाँ हैं वो सार्थक होती हैं। उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अर्थपूर्ण जो हमारे मुख से जो ये ध्वनियाँ निकलती हैं वे अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। इन शब्दों से फिर वाक्यों का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें सार्थक कहा गया है। वाक्य को भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कहा जाता है। वाक्य जो है वो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, और लिखित वो होती है जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। सांकेतिक में हम संकेतों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो भाषा मानव मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियाँ हैं जिनके द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। और ये इसके 3 प्रकार बताए गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा की जो व्यवस्था है उसका एक नियम होता है। भाषा व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। भाषा की जो व्यवस्था है उसके नियम होते हैं और उन नियमों को ही व्याकरण कहा गया है। उन नियमों को क्या कहा गया है? व्याकरण। एक व्याकरण सम्मत भाषा को ही शुद्ध भाषा माना जाता है। एक व्याकरण सम्मत मानक रूप को ही भाषा का शुद्ध रूप माना जा सकता है। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो भाषा व्याकरण में संपन्न है उसी को भाषा का मानक रूप माना जाता है। तो व्याकरण के मुख्य 4 भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम वर्णों के उच्चारण स्थान, इन सब के बारे हम इसमें पढ़ते हैं। वर्ण क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान, लेखन, इन सब के बारे में हम वर्ण व्यवस्था में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था में शब्दों के स्रोत, भेद, रूप, रचना आदि का हम इसमें अध्ययन करते हैं। थर्ड हमारा होता है पद व्यवस्था। और चौथा हमारा इसमें आ जाता है, फोर्थ जो हमारा आ जाता है वो होता है वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था में पदबंध, उपवाक्य, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण, इस तरह के पार्ट इसमें आते हैं। तो इस तरीके से भाषा क्या होती है? भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ होती हैं जो दूसरों तक हमारी बात पहुंचाने का काम करती हैं। भाषा 3 प्रकार बताए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। फिर एक व्याकरण सम्मत भाषा को ही भाषा का मानक रूप माना जाता है। और व्याकरण के 4 मुख्य भाग हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। उसके बाद आते हैं हमारे वर्ण जिसके और क्या होते हैं? वर्ण जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हों। ए है, आ है, इनके हम और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके खंड और टुकड़े ना किए जा सकते हो उसे वर्ण कहा जाता है। उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर 2 शब्दों से मिलकर बना है। ए इसमें उपसर्ग है। ए हमारा उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं, जो नहीं को रिप्रेजेंट करता है। और जो शर होता है इसका अर्थ होता है कम या नष्ट हो जाना। शर का मतलब होता है कम होना। तो अक्षर का मतलब क्या हो गया? जो
कम या नष्ट न हो सके। अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग और शर, इसका मतलब होता है कम होना। तो अक्षर का मतलब होता है जो कम या नष्ट न हो सके। इसमें थर्ड आता है हमारा ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? वर्ण की आवाज होती है। प्रत्येक वर्ण में एक आवाज होती है जिसे ध्वनि कहा गया है। वर्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है भाई। संकेत, चिन्ह, प्रतीक, अक्षर, ध्वनि, ये वर्ण के अन्य नाम हैं। उसके बाद आती हैं भाषा की इकाइयाँ। भाषा की सबसे छोटी और बड़ी इकाइयाँ, ये क्वेश्चन भी हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहा गया है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहा जाता है वाक्य को। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। और तीसरा आता है सार्थक। क्या शब्द ऐड हो जाता है? सार्थक। भाषा की सार्थक अर्थ सहित भाषा की सार्थक इकाई होती है भाई वर्ण। क्या होती है? वर्ण। पर अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा की सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी हमारी फिर शब्द। क्या हो जाएगी? शब्द। भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा की सार्थक इकाई क्या हो जाती है? शब्द। और व्याकरण के अनुसार नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, तो वो हो जाएगी हमारी वर्ण। चलिए फिर आगे देखते हैं भाषा की संरचना के बारे में। भाषा कैसे बनती है? सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, अक्षर, फिर शब्दांश, उपसर्ग भी जुड़ते हैं, फिर एक शब्द बनता है, पद बनते हैं, पदबंध, वाक्य बनते हैं, फिर अनुच्छेद, फिर कोई अध्याय लिखा जाता है, उसके बाद कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ लिखा जाता है। तो इस तरीके से एक भाषा का निर्माण होता है। उसके बाद भाषा के बाद हम उसकी वर्णमाला के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्णमाला आखिर होती क्या है। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध, ये सारे वर्ण हमारे ए, आ, ई, ये सब है ना कर्म में होते हैं, जिससे इसी क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। पहले हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण थे, पर अब ये 53 है वर्ण होते हैं। तो फिर ये कितने प्रकार के होते हैं? जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अयोगवा, अनुनासिक, आगे जाकर इसके और सारे पार्ट भी हो जाते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या, मूल संख्या 11 है, और जो संस्कृत है उसमें इसकी मूल संख्या 13 है। फिर आगे स्वर वर्णों के भी भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी तरह से आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से किया करते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के मूल रूप से 3 भेद हैं। व्यंजन के मूल रूप से 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पर जो कुल इसके भेद हैं वे 5 हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें कि हम बाद में डिटेल में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।